मेरे माँ को, पूरे ब्रह्मांड को और रेखी साधकों को, सभी को मेरा धन्यवाद 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 और शत शत नमन, शत शत नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बढ़िया। आपकी रचना को नमन। उपस्थित रेकी परिवार को प्रणाम। आपके माता पिता को, आपके परिवार को प्रणाम, धन्यवाद। गुरु वंदना करेंगे शुरू करने से पहले। आज का बहुत खास दिन है हम सब साधकों के लिए। आज हम किसी को मिलने जा रहे हैं। स्वाभाविक लोग, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो पूरे जीवन में प्रयास करते हैं लेकिन उनको उस शक्ति का अनुभव नहीं होता। और एक ही साधक उस शक्ति का अनुभव कर सकता है, कुछ पलों के लिए, कुछ क्षण के लिए। ये दोनों दिव्य शक्तियां आपको आज मिलने वाली है। इसीलिए चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ अपने गुरु की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हे सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्तियां, हे एंजल्स की दुनिया, हे मेरे परम पिता, हे ब्रह्म ऋषि, मेरे दिव्य गुरु, दिव्य माता पिता, आप सभी को मैं नमन करता हूं और दंडवत प्रणाम करता हूं। आज हम सब के ऊपर आपकी ऊर्जा की बारिश, यही आशा हम करते हैं कि आपकी बारिश, आपकी ऊर्जा की बारिश हम सब लोगों के लिए एक नया जीवन, एक चमत्कारिक जीवन को लेकर आएगी। रेकी उपचार के साथ हम या जो भी साधक आपको आमंत्रित करेंगे, आप वहां पर उपस्थित होकर उन सब की मदद करेंगे और हम सब लोग रेकी उपचार प्रक्रिया को, स्पर्श चिकित्सा को, हमारी भारत की धरोहर को एक अलग रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और जब हम इस विद्या को आपकी ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुत चमत्कारिक परिणाम आएंगे। हम आशा करते हैं सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं हमको सुन रही है और हमारा अफर्मेशन वहां तक पहुंच चुका है और उसके बाद वही होगा जो हम बोलेंगे। चलो ठीक है। ओके, आज हमारा एंजल को मिलने का दिन है और आज हम एंजल की ऊर्जा का शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात में ऊर्जा होती है, ताकत होती है, आप सबको पता है। आपने देखा, रेकी सीखने के पहले आपके हाथों से कुछ नहीं निकल रहा था, शक्तिपात के बाद एनर्जी के जंक्शन ओपन हो गए। उसी तरह हमारे पास एक और ऊर्जा है। वैसे तो हमारे पास में अनंत ऊर्जा है, हमारे पास में, हमारे अभी भी 9 ऊर्जा, हमारे पास अभी भी 9 जंक्शन बंद है, जिसको कि हम 9 प्लेनेट अटेनमेंट के नाम से जानते हैं, जो तिब्बत में किया जाता है। आज भी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चलते हैं, जो मॉन्क होते हैं ना, वो साधक के रीढ़ की हड्डी के ऊपर चलते हैं तिब्बत में। हमारे यहाँ ऑफलाइन के बदले अब ऑनलाइन आ गए, तो आपके पीठ के ऊपर चलने का विषय तो एंड हो गया। फिर भी हम प्रयास करते हैं, जैसे भी हम ऑफलाइन मिलते हैं तो वहां पर हम इस शक्तिपात को देने का प्रयोग जरूर करते हैं। काफी लोगों का ये हो चुका है, आप लोगों के साथ भी होगा। हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ हम ये विधि करते हैं जब हम एडवांस रेकी सीखते हैं। रेकी में और एक कुछ अलग सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, करवा के लेते हैं, करके दिखाते हैं। क्रिस्टल्स की ऊर्जा, हमारी ऊर्जा किस तरह से मैच करनी है, एंजल्स के नंबर, एंजल्स की ऊर्जा किस तरह से हीलिंग लेनी है, वो सब हम प्रयोग करके दिखाते हैं। आज का जो शक्तिपात है वो आपका एक जंक्शन और ओपन कर देगा। अगर मैं
थोड़ा शॉर्टकट में बताऊं तो आज आज अब ये शक्तिपात के बाद जिस तरह आपने रेकी 1 2 3 लेवल का शक्तिपात लिया और आपके हाथों के चक्र ओपन हो गए, एंजल शक्तिपात के बाद इस सूक्ष्म जगत की ऊर्जा का जब शक्तिपात आपके शरीर में होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज और चला जाएगा। पहले बहुत सारे मैसेज है, वहां पर एक मैसेज और चला जाएगा और ये मैसेज उस ऊर्जा को एक्टिवेट करेगा जो हर मानव के पास में है, जन्मजात है। जिस तरह से हमें ईश्वर ने आंख, कान, नाक दिए है, उसी तरह हमारे पास बहुत सारी ऊर्जाओं के जंक्शन भी है। ब्रह्मा जी हमारे अंदर है, विष्णु जी, शंकर जी, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, माँ सीता, प्रभु श्री राम, पवन सूत्र, हनुमान, लक्ष्मण भैया, जितने भी आप कोई भी देवी देवता का नाम ले लो, गणेश जी का पूरा परिवार, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, तृप्ति, दृष्टि, उनके बेटे आमोद, प्रमोद, माँ संतोषी, ये सारा का सारा परिवार दोस्तों हमारे अंदर है, ये बाहर नहीं है। ये सारे हमारे जंक्शन है। ये जंक्शन हमारे ओपन नहीं होते, इसीलिए हम डरे हुए, चिंतित, परेशान, बीमार रहते हैं। हमारा जो पिछले जन्मों का ड्रामा है वो ड्रामा हम इस जीवन में भी खेलते हैं, लेकिन अवेयर नहीं होते, खुद के बारे में अवेयर नहीं होते, ब्रह्मांड के बारे में अवेयर नहीं होते, खुद के शरीर के नियम को नहीं समझते तो ब्रह्मांड के नियमों को भी हम नहीं समझते। और जो व्यक्ति ब्रह्मांड के नियमों को नहीं समझेगा, यहाँ पर सब कुछ ब्रह्मांड के नियमों का खेल है, हर चीज नियमों से घटित होती है, थोड़ा सा चूक गए सजा मिलेगी। यहाँ पर कोई बार्गेनिंग नहीं होती है और यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। आपने गलती कर दी, आपको सजा मिलेगी, चाहे वो शरीर के बारे में गलती हो, चाहे वो आपके माइंड के बारे में गलती हो, चाहे आपके पास्ट ट्रॉमा की गलती हो। जहां पर भी हमने गलती कर दी उसका जो फल है वो हमको भुगतना पड़ता है। पास्ट ट्रॉमा में जब हम हमारी कुछ गलत कर्मों की ऊर्जा इस जन्म में हमें परेशान करती है, जिसको हम कार्मिक ऊर्जा बोलते हैं, तो दोस्तों रेकी के अंदर अगर कार्मिक ऊर्जा को रिमूव करना है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो कार्मिक ऊर्जा को रिमूव करे। लेकिन रेकी के अंदर आपने देखा कि इस प्रकाश को माने आत्मा को, आपकी चेतना को एक प्रकाश के तौर पे देखा जाए तो पार्टिकल्स के स्वरूप में उसको देखा जाता है। जैसे भौतिक शरीर, पूरी दुनिया हम कैसे देखते, पार्टिकल से, लेकिन हमारी सोल, हमारी चेतना, ये प्रकाश कब बनेगी, जब उसके ऊपर डिटेक्टर लगाया जाएगा। डिटेक्टर माने देखने वाला, दृष्टा, साक्षी भाव। उसके बाद ये जो हमारी प्रकाश है, जो हमारी आत्मा है, चेतना है, ये लहरों में, वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। निकोला टेस्ला का अल्टरनेटिव करंट, निकोला टेस्ला ने पूरी जिंदगी गई लोगों को बताने में कि 369 उसमें लोगों ने अलग अलग सिस्टम डाल के लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका और एक बोलने का मतलब था जो कि फाइल हमारे पास में नहीं थी। हमारे पास में जितनी फाइल आई उसके अनुसार लोगों ने उसको सिखाया। 369 3 बार बोलो, 6 बार बोलो, 9 बार बोलो, कुछ नहीं होगा। ये मैनिफेस्ट कब होगा, जब हम 3 को, 6 को, 9 को समझेंगे। 3 क्या है, 6 क्या है, 9 क्या है। तो जब हम इस एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, इन तीनों का साइंस समझते हैं, तो दोस्तों फिर हम जो भी चाहो वो अचीव कर सकते हैं। उसी तरह जो हमारी ऊर्जा है, हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में ईश्वर ने इतना कूट कूट के भर दिया है, लेकिन हम उसको देखते नहीं। हम देखते बाहर कुछ मिलेगा, चलो इधर कुछ मिलेगा, चलो उधर कुछ मिलेगा, पूरे जीवन भर हम भागते रहते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जाते। कोई बात नहीं, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, 15-20 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का ध्यान जरूर करें, कोई भी करे जो आपको अच्छा लगता है। अंदर की आवाजों को सुनने का ध्यान है हमारा, अनंत नाद को सुन सकते हो, समाधि अवस्था के ध्यान है हमारे हमारे चैनल पर बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये ध्यान है, समाधि ध्यान है,
शांति का महासागर ध्यान है, संकल्प ध्यान है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ध्यान साधना है। आज भी हम एक ध्यान करेंगे जो है एंजल का ध्यान, एंजल मेडिटेशन। आज का प्रयोग आपको एंजल की शक्तियों से मिलवाएगा। जो सूक्ष्म जगत है वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। जिस तरह से आप हो, पृथ्वी है, ये पौधे हैं, पेड़ है, नदियां हैं, पहाड़ है, ऐसी की ऐसी एक पृथ्वी और है, ऐसे का ऐसा एक गजानन और है, और ऐसे कैसे आपके जैसा एक व्यक्ति और है। बस एक है कि वो दूसरा जो है वो अनविजिबल है, और उसको देखने के लिए आपको प्रकाश बनना पड़ेगा। प्रकाश बनने के बाद जो तरंगे हैं, अल्टरनेटिव करंट, जो निकोला टेस्ला ने बोला था, ये अल्टरनेटिव करंट उनको बताने का मतलब ये था कि ये कहीं पर भी जा सकता है, ये पांच ट्रामा में भी जा सकता है। और हमने हमारे सेंटर पर पांच ट्रामा के कई केसेस किए हैं जिनको पिछले जन्म में प्रॉब्लम था। हमारे गुरुजी ने भी हमें ये बताया है कि काफी लोगों की प्रॉब्लम पांच ट्रामा में क्लियर करके लेकर आ गए, तो वो व्यक्ति ठीक हो गया। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने बताए, वो हमें आज भी याद है। इस कोर्स के माध्यम से, 4 दिन का एक छोटा सा कोर्स है, उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंजल्स को बाहर ढूंढने का प्रयास नहीं करें। आपके कंधे पे दो एंजल्स है, सबसे पहले इनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। आंखें बंद करके 3 बार बोलेंगे, कनेक्ट, 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 गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। मेरी मदद करो, मेरी मुझे मार्गदर्शन करो। आप ऐसा बोल सकते हो हिंदी में, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें। उसके बाद दोस्तों आपको आपका एक राइट हैंड नाभि पे रखना है, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है। लंबी गहरी सांस नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। प्राण चक्र एक्टिवेशन। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, पूरी छोड़ेंगे, जितनी छोड़ सकते पूरी रोकेंगे, पूरी रोकेंगे, पूरी रोकेंगे। ऐसा एक पॉइंट आएगा कि वहां पर आपकी नाभि अब अंदर नहीं जाएंगी, तब तक उसको अंदर खींचना है। इसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट। साइंस की भाषा में इसको माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट बोलते हैं, और रेकी के भाषा में इसको मूलबंध बोलते हैं, और इसको प्राण चक्र एक्टिवेशन भी बोलते हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो हमारी एनिस को ऊपर खींचते हैं, जिसको मूलबंध बोलते हैं, हुइन बोलते हैं। उसके बाद में सांस भरनी है पेट में, और पेट में सांस भरने के बाद में आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करना है कि मेरा प्राण चक्र एक्टिवेट हो गया। मेरे प्राण चक्र से ऑरेंज कलर का प्रकाश निकलकर धीरे धीरे बहुत तेज गति से मेरे आभा मंडल में, मेरे देश में, मेरे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से भी बाहर, आकाश में, नीचे भी आकाश में, चारों तरफ आकाश में मेरा ऑरेंज कलर का प्रकाश फैल रहा है। अफर्मेशन बोलना है, मेरा और ब्रह्मांड का संपर्क स्थापित हो चुका है, स्थापित हो चुका है, स्थापित हो चुका है। मतलब अभी आपके साथ दिव्य ऊर्जा है, सूक्ष्म जगत है, एंजल्स भी है। उसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे करके एक एक करके अनाज चक्र पे रखना है। जैसा पहले नाभि पे राइट था, ऊपर लेफ्ट था, अब लेफ्ट को अनाज चक्र पे रखना है, उसके ऊपर राइट रखना है। 3 बार अपना परिचय देना है ब्रह्मांड को या उस एनर्जी को। मैं अपने अस्तित्व को धरती पर स्थापित करता हूं या करती हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। 3 बार अपना परिचय दे दिया, मतलब आपने ब्रह्मांड के साथ आपका परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं। उसके बाद में लेफ्ट हैंड वही रखना है, राइट हैंड को निकाल के राइट हैंड का थंब खड़े को टच करना है। 3 बार बोलना है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो। हल्का सा घुमाते हुए अफर्मेशन बोलना है, और कल्पना करनी है कि आपके जहां पर अंगूठा घुमा रहे हैं वहां पर एक सफेद कलर का प्रकाश घूम रहा है। उसके बाद में दोनों अंगूठे, जो दोनों अंगूठे के जो थंब है, हमारे सामने के पार्ट है, यहाँ पर आंखों और कानों के बीच में जो खड्डा होता है वहां पर रखने हैं। इंडेक्स फिंगर को ऊपर करना है आकाश की तरफ। आंखें बंद करके बोलना है, मेरा ब्रह्मांड के साथ संपर्क हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है। ये तो सबको पता है आपको, ये हमारा हीलिंग का प्रोसेस है। उसके बाद में आपको दोनों हाथों को ऐसे बना के अपने कंधों को टैप करना है। गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी, एक्टिवेट, 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 कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। आप अपनी भाषा का प्रयोग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। मतलब आपने अपनी ऊर्जा को सक्रिय कर दिया,
कनेक्ट माने अपना संपर्क बना लिया, एंजल को अपने साथ में ले लिया। दोस्तों, अब आपके सामने असंभव नाम की चीज गायब हो गई। इसके बाद आपके लिए असंभव नाम की चीज गायब हो गई। आपने 2 दिन पहले देखा, एक लाइव प्रैक्टिकल हमने करके दिखाया। क्या किया? उन्होंने कोई सिंबल नहीं बनाया, उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं बनाया, फिर उस दीदी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया? तो कहने का मतलब है अभी आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। लेकिन आपके अंदर सीसीटीवी का कॉन्फिडेंस कितना है? सी माने कॉन्फिडेंस, सी माने कंसंट्रेशन, और टी माने ट्रांसफॉर्मेशन, वी माने विजुअलाइजेशन। हमारे पास जो सीसीटीवी है वो कितना स्ट्रांग है? क्या हमारा हमारे ऊपर विश्वास है? नहीं है। रेकी मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, नहीं है, नहीं है। होगा भी तो अहंकार स्वरूप होगा, बगैर अहंकार का विश्वास है ही नहीं। अरे होगा क्या मेरे से? होगा क्या? नहीं होगा। होगा तो ठीक है, नहीं तो पैरासिटामोल तो लेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, हम रेकी को सेकेंडरी बोलते हैं, प्राइमरी मेडिसिन है हमारे लिए। हमारे लिए प्राइमरी रेकी होनी चाहिए और सेकेंडरी मेडिटेशन होना, मेडिसिन होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, हम पहले मेडिसिन लेते फिर रेकी करते हैं। मेडिसिन लेके रेकी करेंगे तो आपका जो 100% है वो रेकी को नहीं मिलेगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई होना चाहिए। मैं जब हीलिंग करता हूँ, मेरे सेंटर पर लोग आते हैं, मैं हीलिंग करता हूँ, इतना कॉन्फिडेंसली करता हूँ कि वो इतना कॉन्फिडेंसली मैं उनको बोलता हूँ कि 15 मिनट बाद में जब उनको मैं पूछता हूँ, वो तो बोलते हैं कि मैं तो ओके हो गया, मैं पहले बैठ नहीं सकता तब मैं बैठ रहा हूँ, मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा था, हाथ ऊपर जा रहा है, मेरे कमर के पास में बैठ नहीं सकता था, प्रॉब्लम आ रही थी वो निकल गई, मेरे घुटने अच्छे हो गए, जो भी है। कहने का मतलब है हमारा कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस कैसा चाहिए? चुटकी वाला, अरे मैं कर दूंगा। आपने बोला मैं कर दूंगा, वो हो जाएगा। आपने बोला होगा क्या? नहीं होगा। आपके मन में थॉट्स है, होगा क्या? नहीं होगा, वो नहीं होता। और इसीलिए हमारे क्लाइंट्स रिपीट हो जाते हैं। हम उनका उपचार करते हैं, 2-3 दिन में वो एज इट इज हो जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और लो हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने का कोई मतलब नहीं, उस व्यक्ति ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं करे। आपने फ्री रेकी कर दी, उसने फुकट का ज्ञान कचरा पट्टी में डाल दिया। तो ऐसे लोगों का भी रेकी का उपचार करके कोई फायदा नहीं, जिनका विश्वास नहीं। जिनका विश्वास है, जो 10 मिनट आंखें बंद करके बैठने को तैयार है ग्रहणशील अवस्था में, उसको बोलना बैठो। आपके सामने वीडियो कॉल लगाओ, वीडियो कॉल पे उसको बोलना आंखें बंद करके बैठो, अब उसका उपचार करो और देखो रिजल्ट। देखो रिजल्ट कैसे आते हैं, जो मैंने सिस्टम बताया। पहले प्राण चक्र को एक्टिवेट करना, अपना परिचय देना, अपने दिव्य दृष्टि को जागृत करना, और यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ अपना कनेक्शन बनाना। अब आपके साथ में आप अकेले नहीं हो, सारा सूक्ष्म जगत है। ये जितने भी एंजल्स है ना हमारे, जो स्पिरिट गाइड है, जहां पर आपने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से एक मैसेज चला गया यूनिवर्स में, सूक्ष्म जगत में, एंजल की दुनिया में, कि हमको इनवाइट किया गया है। हमारा सवाल क्या था? क्या हम इनको इनवाइट कर सकते हैं? यस, हम इनको आमंत्रित कर सकते हैं। और आपको जितने एंजल्स की जरूरत है उतने एंजल्स को बुला सकते हो। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हीलिंग में, या फिर आपके जीवन में, परिवार रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो आप इनसे पूछ सकते हो। पूछने का तरीका बता देता हूं, और उसके बाद हम एंजल का मेडिटेशन करेंगे। A4 साइज का कागज लेना है। A4 साइज का कागज जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कोरा, बिल्कुल ब्लैंक। इस ब्लैंक वाले कागज के ऊपर आपको लिखना है आपको क्या प्रॉब्लम है, जीवन में आपको क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको ऊपर लिखना है। धन से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल पूछ सकते हो आपने, मुझे इतनी बीमारियां क्यों हो गई? मैं तो चाय नहीं पीता, मैं कॉफी नहीं पीता, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, मैं तेल नहीं खाता, नमक मैं कम खाता हूँ, चीनी तो मैं छूता नहीं, दूध मुझे पता नहीं, गेहूं मैं नहीं के बराबर खाता हूँ, अभी तो मैंने पूरा छोड़ दिया है बोलना, मैं पूरा कच्चा खाता हूँ, 20% या 10% में पका हुआ अनाज खाता हूँ, फिर भी मुझे प्रॉब्लम क्यों है? पूछो सवाल। एक भी नहीं पूछ सकता। क्यों? क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि हम युद्ध जीत नहीं रहे, हार रहे। 5 ज्ञान इंद्रियों की जो आसक्ति है, जीभ, त्वचा, नाक,
आंखें, कान, इसकी आसक्ति, ये 5 रावण के रूप है, इनके ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं किया। तो पूछो भगवान से, तुम्हारे एंजल से, कि मेरे जीवन में बीमारियां क्यों आ गई? आपके अंदर से आवाज आएंगी, सवेरे चाय पीना और 2 बार, बाहर गया तो कॉफी, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, फिर चीनी, मीठी चीजें, सारे केमिकल्स, गुस्सा, अहंकार, फिर शरीर खराब होगा नहीं तो क्या होगा? चलो, और कोई प्रॉब्लम लिखो जो आपको आता है। मैंने लिखा था कि जब मैंने रेकी सीखी ना, तो क्या हुआ था, मैं पहले गुस्सा बहुत करता था, मैं गुस्सेला था, मुझे लोग खड़ूस वगैरह भी बोलते थे। तो मैंने लिखा कि मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि मैं जब रेकी करता था तो बहुत मिरेकल्स होते थे। तो मैंने, मेरा व्यवहार भी बदल गया, मेरा आचरण बदल गया। मेरे घर में लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि क्या होगा इनको, पहले अच्छे थे, मतलब मैं गुस्सा करता था, गाली बकता था तब अच्छा था, और जब मुझे गाली, गुस्सा नहीं आता था, गाली नहीं आती थी, तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे, मैं समझ गया था। मैंने सवाल लिखा था एंजल को कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। नीचे लिखना है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। फिर इसको, ये जो कागज है जिसके ऊपर आपने लिखा है, इसको 2 बारे में फोल्ड करना है। एक पहला फोल्ड, एक दूसरा फोल्ड। आपका जो पीलो होता है, जो आप सिर के नीचे लेते हो, वो पीलो में इसको रखना है, और 3 दिन तक, 72 घंटे तक इंतजार करना है। आपको जवाब मिलेगा, कोई गाना, कोई मैसेज, कोई परिचित व्यक्ति, या फिर कोई नंबर्स, या फिर कोई कोई पेपर आपको बार बार दिखेगा। एक ही गाना बार बार सुनाई देगा, या फिर आपको एक व्यक्ति, कोई अलग व्यक्ति जिससे आप मालूम नहीं कौन व्यक्ति है, वो फोन करेगा, कोई नई चीज बताएगा जो आपके सवाल से रिलेटेड है। जैसा मैंने पूछा था मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, तो 5 बजे मैं गाना गा रहा था, जबकि मैं गाना मुझे आता नहीं। तो सवेरे के 5 बजे जब मेडिटेशन के लिए उठता था, 2019 की बात है, अभी 4:40 को उठते हैं हम लोग। तो 5 बजे उठा, मेडिटेशन के लिए मुंह हाथ धोया, तो मैं गाना गाना शुरू कर दिया मैंने। और वो गाना जो है वो वही था जो मेरा नंबर लगाने के बाद आप सुनते हो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गाना है जो मैं बोल रहा था, जबकि मैंने गाना कभी बोला नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं जाता, ना मुझे बोलने की भी इच्छा होती थी। लेकिन उस दिन सवेरे 5 बजे मैं गाना जोर जोर से बोल रहा था। जब मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि तुम आज गाने गा रहे थे, और वो गाने के बोल मैंने देखे, तो मेरे सवाल का जवाब मुझको मिल गया कि बेटा तेरी जोत जल गई, अब तेरा काम है कि तू इस जोत को लोगों के साथ जला दे। और दोस्तों, उस दिन, उसके दूसरे दिन से आपका भाई, आपका गुरुजी, आपका सर गजानन बाहर निकल गया, अंदर के अहंकार को जलाकर बाहर निकला। पहला सेमिनार, दूसरा ऑफलाइन, तीसरा ऑफलाइन, चौथा ऑफलाइन। ऑफलाइन सेमिनार करते गया, 200, 300, 500, 1000, 2000 लोगों को जोड़ते गया। ऐसे करते 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 फिर ऑनलाइन आ गया, फिर ऑनलाइन में लोग जुड़ते गए। आज 45,000 प्लस लोगों के साथ मैं जुड़ गया। और इतने लोगों के साथ जुड़ने का एक ही कारण है, वो है मेरा निस्वार्थ भाव। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज एंजल का कोर्स कम से कम आप 2,000 रुपए मुझे देते थे। अगर 500 लोग एंजल का कोर्स सीख रहे तो मुझे कितने पैसे आते थे आप देखो। लेकिन मैंने क्या बोला, विश्व रेकी अभियान के जो मास्टर, ग्रैंड मास्टर है, उनके लिए हीलिंग में कुछ मदद हो जाए एंजल्स की, तो मैं इस कोर्स को निःशुल्क कर रहा हूँ। हालांकि मैं इसका पैसा भी ले सकता था, लेकिन नहीं। और इसके बाद में भी कुंडलिनी का हमारा एक कोर्स आ रहा है, 5 दिन का रहेगा। कुंडलिनी को घर बैठे कैसे जागृत करे, अपने थर्ड आई को और कुंडलिनी को अपने घर बैठकर कैसे जागृत करे, और कैसे समझे कि मेरी थर्ड आई खुल गई, कैसे समझे कि मेरी कुंडलिनी ऊपर आ गई। और हर व्यक्ति की आती है, हर व्यक्ति की खुलती है। लेकिन दोस्तों, हमें कोई गुरु, हमें कोई आध्यात्मिक गुरु, या कोई हमें जहाँ रेकी सीखिए, वो भी हमको इस बारे में ज्यादा गाइडेंस नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, हम लोग कहीं नहीं पहुंचते। मैंने भी रेकी सीखी है, मेरे गुरुजी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर मैंने ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते मैंने पाया। पाने के बाद मैंने देना शुरू कर दिया, और देने का मतलब वो बढ़ते गया, बढ़ते गया। कभी नहीं समझना कि रोड पर की होटल की चाय सस्ती है तो उसमें टेस्ट नहीं होगा, और 5 स्टार की चाय महंगी है
तो उसमें टेस्ट होगा कि गजानन भाई इसका रोड पर चाय का होटल है, लेकिन इसकी चाय की टेस्ट ऐसी है 5 स्टार में भी नहीं है। रोड पर की चाय 10 रुपए की, 5 स्टार की 400 रुपए की। 400 रुपए के टेस्ट में भी वो स्वाद नहीं है जो ये रोड पर की चाय में है। ऐसा कभी नहीं समझना कि रो गजानन भाई फ्री सिखाते हैं, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें भर भर के है दोस्तों, भर भर के मिलेगा। और ध्यान में रखना, कभी जो तुमको चाहिए ना वो मैं देता हूँ, क्योंकि मैं जिस जो जो चीजों को मैंने ढूंढा, मैंने एंजल को मैंने ढूंढा नहीं, वो तो हमारे अंदर थे। एंजल की जो टेक्निक्स है उसको मैंने ढूंढा। दोस्तों, जिनको केमो दिया जाता है ना, जिनको कैंसर होता है, वहां पर आपको लेजर टेक्निक का प्रयोग करना है। लेजर टेक्निक माने आपकी जो एक उंगली है, आपकी एक उंगली को इस तरह से पकड़ना है, आंखें बंद करके दो लंबी गहरी सांसें या दो लंबे ओम का उच्चारण करके अल्फा स्टेट में जाना है। कमर को सीधा करके बैठना है और अपने हाथों को देखना है कि आपकी उंगली, इसके सामने से एक लेजर की किरण निकलने वाली है, और जैसे आप इसको खींचेंगे, आप मुंह से आवाज भी निकालेंगे इस तरह से। क्या करेंगे, ये बॉडी एक्टिविटीज भी जरूरी है। मतलब आपने खींचा तो इसमें से कुछ निकल गया, और जो निकला वो आप आंखें बंद करके देखेंगे कि बहुत तेज कलर का, रेड कलर का प्रकाश निकल रहा है। और जो व्यक्ति को जहां पर भी कैंसर की प्रॉब्लम है, वहां पर आप एक उंगली, दो उंगली या 5 उंगली से निकलता हुआ प्रकाश देखे, और रेड कलर का लेजर का प्रकाश, और उससे केमो देने का प्रयास करें उस व्यक्ति के, उस ऑर्गन के ऊपर आप उसको घुमाएं। ये प्रयोग दिन में एक बार करे, रोज एक बार करे, कम से कम 21 दिन या 1 महीना करे। और वो व्यक्ति का केमो, डॉक्टर ने अगर उसको 1 महीने के बाद बोला हुआ है, वो 2 महीने के बाद बोलेंगे, फिर 3 महीने के बाद हो सकता है उसको लेने का काम भी नहीं पड़ेगा। ऐसे 2 उदाहरण दोस्तों मेरे पास हो गए, इसीलिए मेरा विश्वास इसके ऊपर बहुत बढ़ गया। मैं गैंग्रीन के लिए, कैंसर के लिए, स्टोन तोड़ने के लिए लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा किडनी में स्टोन है तो मैं लेजर से तोड़ता हूँ, गार्ड ब्लैडर में स्टोन है तोड़ता हूँ, किसी को फूड पॉइजन हो गया, हम लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कि पेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फूड पॉइजनिंग की केस है, तो हम लेजर से उसको वहां रिमूव कर देते हैं। इंजेक्शन से निकालते हैं, कभी लेजर टेक्निक से रिमूव भी कर देते हैं। तो एंजल टेक्निक के समय आप एंजल को कॉल करें, तो ताकि ये ऊर्जा आपके साथ में रहे। मतलब आपने जैसे एंजल को कॉल कर दिया, आपका भाई या आपकी बहन जो आपके जैसी दिखने वाली है, लेकिन वो दिखती नहीं, अनविजिबल है, वो बिल्कुल आपके सामने आएंगी, बोलेगी बोल मेरे आका क्या करूं। आपको बोलना है इस व्यक्ति का हीलिंग करना है, इसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसको हमको निकालना है। वो बोलेंगी ठीक है। फिर आप एक्टिविटीज करते रहो, वो ऊर्जा सब काम कर लेगी। आप उसको बोलो कि ये व्यक्ति के पेट में स्टोन है, इस अपने आप हो गए। इसने कभी चीनी नहीं खाई, इसने कभी मीठा नहीं खाया, मिठाई नहीं खाई, इसने कभी ज्यादा नमक नहीं खाया, दूध नहीं खाया, इसके किडनी में जो स्टोन हो गए वो अपने आप पैदा हो गए। आपका जो क्लोन है वो बोलेगा मुझे मत बोलो भाई, किसी और को बोलो, तुम्हारे क्लाइंट्स ने बहुत सारी चीनी खाई, सवेरे 2-2 कप चाय पीता था, मीठी वाली कॉफी पीता था, इसकी किडनी में स्टोन हो गए। तभी भी सुन रहे हैं हम लोग, तो छोड़ दो, कल से छोड़ दो। मेरी 4 दिन का इंजीनियर का कोर्स है, मैंने आपको दक्षिणा नहीं मांगी थी, आज मुझे मजबूरन शक्तिपात था इसलिए मैसेज करना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं मांगता, वो भी मैंने देखा भी नहीं। कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स 4 दिन का जो मैंने आपके सामने 6 घंटे 7 घंटे लेकर आया मैं, और मैंने थोड़ा बहुत जो आपको दिया, आपको लगता है कि इसमें से थोड़ा भी मुझे कुछ देना चाहिए, आपको लगता है कि मुझे भैया को कुछ देना चाहिए, तो आप मुझे पैसे मत दीजिए, आप चाय छोड़ दीजिए। आप सिर्फ चाय छोड़ दीजिए। चीनी और जो चाय पत्ती जिसमें कैफीन होता है, जहर होता है, चीनी और कैफीन ये जब दोनों मिलते हैं ना, एक खतरनाक पॉइजन का निर्माण करते हैं। और उसमें दूध डाला गया, और वो भी पन्नी का दूध डालेंगे दोस्तों, तो वो खतरनाक से खतरनाक पॉइजन बन जाता है, हमारी बॉडी टूटते रहती है। और आज नहीं तो कल हमें बीमारी होने से फिर भगवान भी नहीं रोक सकते। तो ईश्वर का नियम है, शरीर को जो चाहिए वो देने का हमें प्रयास करना है। दोस्तों, मैं भी ऐसे ही था, चाय भी पीता था,
काफी भी पीता था, मिठाई भी खाता था, सब कुछ करता था। 5 साल से मैं चीनी को छूता छूता नहीं, दूध मुझे पता नहीं। नमक इतना कम है कि आप सोच नहीं सकते, कभी बगैर नमक का भी चलेगा, सेंधा नमक थोड़ा सा। तेल हम मैं खाता नहीं, तेल मुझे मालूम नहीं कैसा रहता 5 साल से। और मैदा और गेहूं का आटा, लगभग मैदा 5 साल से और गेहूं का आटा 1.5 साल से मैंने छोड़ दिया। दिन में एक बार भोजन करता हूँ और मैं सॉलिड आहार खाता हूँ। सॉलिड डाइट माने ठोस आहार, एक रोटी कोई भी और एक सब्जी। रोटी पूरी नहीं, थोड़ी सी सब्जी ज्यादा प्रमाण में, और खाने के पहले सलाद खाना, उसके बाद भोजन। रात का भोजन मैं करता नहीं। सवेरे पेट भर के फ्रूट खाता हूँ। बादाम का दूध बनाते हैं हमारे यहाँ, दूध माने जूस, उसमें दूध नहीं डालना, पानी डालते हैं। 4 बादाम, 4 मखाने, 4 खजूर, 4 काजू, एक अंजीर, एक व्यक्ति के लिए बन गया डायमंड जूस। 4 खजूर, 4 मखाने, 4 बादाम, 4 काजू भिगो के सवेरे एक गिलास पानी डाल के घुमा के, ये बन गया आपका डायमंड जूस। अंजीर डालेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, उसमें खजूर है तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ब्रेन के लिए बादाम काम करेगा, हार्ट के लिए काजू काम करेगा, अखरोट काम करेगा, कैल्शियम आपके घुटनों के लिए आपका मखाने काम करेंगे। तो ये सवेरे का हमारा एनर्जेटिक जो ड्रिंक्स है वो हमारा है। उसके बाद में नींबू पानी, फिर उसके बाद में स्प्राउट और पेट भर के फल, और उसके बाद में आधी रोटी का थोड़ा भोजन। शाम में कुछ नहीं, वैसे ही कच्चा पच्चा जो मिल गया फ्रूट, सीजनेबल एंड रीजनेबल। ये हमारी सिंपल लाइफ है। हमें नहीं मालूम हमारा पेट कहाँ है, हमें नहीं मालूम कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, हमें नहीं मालूम पेट कैसा दुखता है, माइग्रेन कैसा होता है, शरीर में दर्द कहाँ होता है, कभी नहीं मालूम। शरीर में जो प्रॉब्लम थे वो फरवरी 2019 को निकल गए। हमें हमारे गुरुजी ने एक अच्छा और नया जीवन दे दिया। उसके बाद में आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े, बुद्ध की अवस्था को छूने का प्रयास किया। गुरुजी को उनके चरण कमलों के नक्शों पर हमें चलने का हमने प्रयास किया, और आज 45,000 लोगों के साथ में इस विद्या का प्रसार और प्रचार किया। एंजल शक्तिपात दोस्तों क्यों लेना चाहिए? हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, अवरोध है, धारणा है, मान्यता पड़ी हुई है। शक्तिपात क्या करता है? शक्तिपात आपके ब्रेन के अंदर के डिस्टरबेंस को निकाल देता है। वहां पर जो आपके ब्रेन के अंदर जो एंजल की दुनिया का सेल्स है, उसको जागृत कर देता है। शक्तिपात होने के बाद में कैसे समझना कि मेरा शक्तिपात हो गया? आप बोलेंगे आपने शक्तिपात तो कर दिया भैया, लेकिन हम कैसे समझे कि हमारे पास कुछ नया आ गया? मैंने जो कल टेक्निक आपको बता दी परसों, 2 उंगली वाली, इंडेक्स फिंगर एंड थंब वाली, इस प्रयोग को करके देखना, किसी को बताना भी नहीं। अपने हाथ को नीचे रखना, आंखों को बंद रखना, उसके शरीर को विजुलाइज करके ये नीचे अपने हाथ इस तरह से एक्टिविटीज करनी है आपको, इस तरह से। दोस्तों, चमत्कार तो आपके सामने हो गया था, बोलने की जरूरत तो नहीं है। कितना भी बड़ा स्टोन किसी के भी पेट में हो, ये 2 उंगली से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी गांठ शरीर के अंदर की, वो निकल जाती है लेजर से टेक्निक से, एंजल की टेक्निक से। तो एंजल की टेक्निक, लेजर टेक्निक और ये जो मैंने टेक्निक बताई, इसका प्रयोग करें, हर हीलिंग में प्रयोग करें। और जब आपका उपचार होता है तो एंजल का भी धन्यवाद करें, कि हमारे गुरुओं का भी धन्यवाद करें जिन्होंने हमें इस विद्या को दिया है। अभी हम एंजल मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद हमारा शक्तिपात होगा। ऐसा ही हमारा एक निशुल्क प्रोग्राम और आ रहा है, कुंडलिनी और थर्ड आई एक्टिवेशन इन आवर हाउस। घर बैठे अपनी कुंडलिनी को और त्रिनेत्र को जागृत करें मेरे साथ। पूरा ध्यान साधना पर आधारित कार्यक्रम है, पूरा 5 दिन का ध्यान साधना पर आधारित कोर्स है, निशुल्क रहेगा। जो ग्रुप में आप हो उसी में बने रहे। अगर आप कोई ग्रुप में नहीं हो तो मेरे नंबर पर यस रेकी करके मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, या फिर अटूनमेंट करके मैसेज करें, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो भी मैसेज करेंगे आपको उस ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा।
और उसमें आपको आने वाले प्रोग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन करके आनंद ले सकते हैं। अब हम एंजल का मेडिटेशन करने जा रहे हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आधा गिलास पानी पीकर आइए। राज भैया, मैंने आपको एक ऑडियो भेजा है। जी वो जो मैंने टेस्ट कर लिया है। हाँ, उसको हम अभी चलाएंगे 10-15 मिनट, और उसके बाद अटेंडमेंट में भी वही चलाएंगे। जी वही ठीक है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन तो भैया से पूछ सकते हो, जवाब दे देंगे आपको। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी अरे आगे बोलो बोलो। अभी एंजल नंबर देने वाले थे। गुरुजी, मैं ट्रेवलिंग कर रही हूँ। मैं अट्यूनमेंट बाद में ले सकती हूँ क्या? मैं ट्रेवलिंग कर रही हूँ। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, रिकॉर्डिंग से ले लेना। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। ठीक है। और राज भैया, अभी ये लाइट बंद करने का, लाल लाइट जलाने का है क्या? हाँ लाइट बंद करो, अंधेरे में रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। लाल लाइट है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो अगर व्हाइट लाइट है तो लाइट का डिम कर लेना अपने। ठीक है। ओके, थैंक यू। सभी लोग अपने कमरे की रोशनी को धीमा करके बैठे। आधा ग्लास पानी पी जाए। पानी जरूरी है शक्तिपात में। अब हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, और मेडिटेशन से तुरंत बाद ही आपका शक्तिपात होगा। मतलब वही मेडिटेशन होगा, एंजल को मिलकर आएंगे हम लोग, और उसी में एंजल की उसी दिव्य ऊर्जा के साथ हम अटेन्मेंट करेंगे। तो ये 15 से 20 मिनट का हमारा प्रयोग रहेगा। आपको बीच में खुजली आ सकती है, पेन हो सकता है, कहीं दुख सकता है आपका कि यहाँ दुख रहा है यार, मुझे टच करना चाहिए। ऐसा लगेगा यहाँ पे चींटी बैठ गई, अब काट रही है, काटने दो। खुजली हो रही, होने दो। कमर में दुख रहा, दुखने दो। जो भी होगा, आपको उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। वो आपको बांटेगा, अलग अलग थॉट्स भेजेगा। अरे ऐसा होगा, अरे वैसा होगा, बोलना कुछ नहीं। 10 मिनट मुझे एंजल को मिलना है। 10 मिनट के बाद मैं बात करूंगा या करूंगी, पर 10 मिनट तक मुझे कुछ नहीं सुनना है किसी का। और सफेद गुरुजी कपड़े। ऑडियो ऑडियो जो भैया 4 मिनट का ऑडियो है आपका? हाँ, उसको रिपीट करना पड़ेगा भैया। अच्छा ठीक है। इस बार आपका नंबर नहीं लगेगा। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं कर दूंगा। हाँ वही देख। ये थोड़ा वो एंजल की ट्यूनिंग वाला फ्रीक्वेंसी है, तो इसीलिए हमने लिया। मैं एक बार टेस्ट कर लूँ, आपको दिखा दूँ आवाज कैसे रखनी है एक बार। हाँ जी जी जी, एक मिनट मैं टेस्ट कर रहा हूँ। बराबर। सभी लोग अपने हेडफोन पक्के लगाए, कमर को सीधा करके बैठे, मोबाइल को बाजू में रख दे। थोड़ा कम कर देना। ये थोड़ा कैंडल अभी जलानी है क्या? बस। ये ठीक है। जिनके दोनों हेडफोन लगे हुए हैं वो बताइए, आवाज ठीक आ रही है? हाँ भैया। जी भैया जी, ओके सही ओके, आ रही है। हेतल दीदी, आवाज जी भैया। नहीं आ रही, नहीं भैया आ रही है। आ रही है। भैया आवाज थोड़ी मेडिटेशन के हिसाब से स्लो कर दें तो अच्छा है। अगर दोनों लगाएंगे तो तेज लग रही है। ठीक है, थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा कम करो। सही है, सही है। कैंडल लगानी है। ओके ओके, नहीं बहुत हो गया, बहुत हो मैं गया। आ रही है आवाज? जिनके जिनके कान में लगा हुआ है ब्लूटूथ उनको तो आवाज आएगी, लेकिन जो वो कंप्यूटर पे बैठे, मोबाइल पे बैठे, उनको नहीं आएगी फिर। नहीं, अभी सही है। लाइट लाइट बंद करो ढका। ये ठीक है ना? गुरुजी लाइट अभी बंद कर। नहीं, कल बंद करो ना। अभी शक्तिपात ले लो, लाइट कल बंद कर लेना, ठीक है? सूक्ष्म जगत के प्राणी। अरे भाई, मेडिटेशन के समय लाइट बंद करने को ना, चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं भैया, थैंक यू।
बिल्कुल ऐसे ही चलने दो, इसको रिपीट रिपीट करना पड़ेगा 5-6 बार आपको। कमरे की रोशनी को धीमा करे या बंद करे। आपके कमरे में लाइट बुझा दीजिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। रोशनी धीमी, आप बैठे हो। चश्मा उतार दीजिए। पालथी मारकर बैठ सकते हैं, पांव नीचे करके बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, चेयर में बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। जहां आपकी मर्जी वहां बैठ जाए, लेकिन ऐसा बैठे कि ये शरीर आपका है ही नहीं। और जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा, आपको मेरे शब्दों को सुनना है। अभी तक आपने पूरा जीवन दूसरों को सुना, अपनों को नहीं सुना। आज मैं आपको आपको मिलवाऊंगा, सूक्ष्म जगत में आपकी चेतना को लेकर जाऊंगा, उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ जो जन्मों जन्मों से आपको मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन आपने उनको मंदिरों में ना जाने कहां कहां ढूंढा, लेकिन आप उनको नहीं मिल पाए। आज का ध्यान का प्रयोग, एंजल मेडिटेशन, एक ऐसा प्रयोग है जो आपको उन दिव्य शक्तियों के साथ एक होने के लिए, देखने के लिए मदद करेगा। अब आप आराम से बैठ चुके हैं। यह प्रयोग 3 चरण में होगा। पहला चरण शरीर का चरण, दूसरा सांसों का चरण, और तीसरा ब्रह्मांड का चरण। जब आप ब्रह्मांड के चरण में प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं देखना है। जैसे हो रहा है होने देना है। कभी नहीं देखना कि मुझे एंजल्स दिखेंगे, कौन है, कुछ भी नहीं। अकर्ता भाव में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके कुछ समय बाद आपके सामने दिव्य प्रकाश के बीच में वो दोनों शक्तियां उपस्थित होंगी। सभी साधकों को आत्मा प्रणाम करते हैं। कंफर्टेबल बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक में एक डाल दे। दोनों अंगूठे को हल्का सा टच करें और अपने थाइस के पास आराम से रख दें। आंखों को धीरे धीरे छोड़ दे और ढीला छोड़ दे। आपकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी है और अब शरीर को भी ढीला छोड़ना शुरू करें। एक लंबी और गहरी सांस अंदर ले, आराम से ले, आराम से, और अंदर और अंदर, और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है।
एक और लंबी सांस अंदर और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बाहर। शरीर का रेशा रेशा शांत हो रहा है और आपका मन गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। हर सांस के साथ अपने शरीर को और ढीला छोड़ दे और आरामदायक अवस्था में चले जाएं। शरीर शांत हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आकाश की तरफ से एक चमकदार प्रकाश आपके सहस्रार चक्र की तरफ धीरे धीरे आ रहा है और आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश ब्रह्मांड की ऊर्जा का शक्तिमान दैदीप्यमान प्रकाश है। ये प्रकाश आपके माथे के चारों तरफ घूम रहा है। आपका माथा, सिर का ऊपर का भाग, पीछे का भाग, आंखें शांत हो गई है। दोनों गाल, दांत, मसूड़े, जीभ और गर्दन शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है। दोनों कंधे, दोनों बाहें, कोहनियां, दोनों हाथ, दोनों कलाइयां और उंगलियां शांत हो गई है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। छाती, पीठ का हिस्सा, पेट, नीचे की पीठ, कमर शांत हो गई है, रिलैक्स हो गई। शिथिल, शिथिल, शिथिल। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और ढीला और ढीला और ढीला, जैसे कि शरीर मिट्टी के जैसा गिरता जा रहा है। दोनों थाइज धीरे धीरे सारी मांसपेशियां विश्राम कर रही है। घुटने, आप मसल्स, दोनों पांव और उंगलियां शिथिल हो चुकी है। सिर से लेकर पांव तक का शरीर शांत हो गया है और आप ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं। अगर शरीर में कोई संवेदना है
उसको शांत करे, देखना शुरू करे। जैसे ही आप अपने शरीर की संवेदनाओं को देखना शुरू करते हैं, वह शांत होने लगती है, गायब होने लगती है। शरीर स्थिर हो चुका है, एक पुतले के जैसा। माटी का पुतला, आपका शरीर माटी के पुतले के जैसा कमरे में बैठा हुआ है। आपने उसको पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है, और ढीला और ढीला। ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। आपको प्रवेश करना है सूक्ष्म जगत में। ढीला छोड़ दे। अब मैं 3 से लेकर 0 तक गिनती करूंगा, और जब मैं 0 कहूंगा तो आपका शरीर स्टैचू बनेगा, माटी का पुतला बनेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा। 3, शांत शांत शांत। 2, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 1, शिथिल शिथिल शिथिल। एंड 0, स्टैचू स्टैचू स्टैचू। स्थिर हो गया आपका शरीर, हल्का हो गया। छोड़ दीजिए। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपका इंतजार कर रही है। भौतिक जीवन की सभी यादों को कुछ समय के लिए भूल जाइए। भूल जाइए कि आप कोई शरीर हो। आप एक दिव्य ऊर्जा हो। मन ही मन मेरे पीछे अंदर ही अंदर बोलना है, आज मैं सूक्ष्म जगत में मेरे दिव्य एंजल्स को देखने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। आज मैं मेरे दिव्य एंजल्स को मिलने के लिए जा रहा हूँ। आने वाले 5 मिनट आपको तैयारी करनी है सूक्ष्म जगत में जाने के लिए। 5 मिनट तक मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना है। अपना ध्यान सांसों पर लेकर जाएं। देखिए, सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस। आप सांसों को देख रहे हैं। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। शरीर
ढीला पड़ चुका है, स्थिर हो गया है। बस थोड़ी देर और अपने सांसों के साथ बने रहे और सांसों को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। आज का दिन कुछ खास है। आज आपके बुद्ध आपको मिलने वाले हैं। ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आपके पास एक अनोखी सुगंध, एक अनोखा प्रकाश, एक अनोखा एहसास आपके शरीर को स्पर्श करके जाएगा। ध्यान सांसों पे लगाए। हमें सूक्ष्म जगत में जाना है। पूरा ध्यान सांसों पे। अब आप तैयार हो चुके हैं सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए। यहाँ से 10 कदम चलना है आपको। 10 कदम के बाद आपके सामने आपके स्पिरिट गाइड, आपके दिव्य एंजल्स आपको दर्शन देने वाले हैं, दिखने वाले हैं। अब मैं 10 से लेकर 0 तक काउंटिंग करूंगा। जैसे जैसे मेरी काउंटिंग 0 तक आएगी, आप दिव्य शक्ति का अनुभव करेंगे। तब तक और सांसों को देखते रहे और आरामदायक अवस्था में चले जाएं। Ten, 9, 8, 7, 6, बस 5 कदम और आपके सामने ये अंधेरा प्रकाश में रूपांतरित होता जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1।
करे। हे प्रभु, मुझे दर्शन दो ना। मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ, मिलने के लिए आई हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कोई चेहरा, कोई दिव्य शक्ति, कोई आपके इष्ट या इष्ट देव, जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा चेहरा। कोई ऐसी जगह जहां पर प्रकृति का आनंद है, चारों तरफ नीला आकाश, बीच में आप और आपके सामने सफेद कलर के प्रकाश में चमकते हुए आपके गार्डियंस एंजल। सांसों की गति धीमी हो गई, शरीर स्थिर हो गया और आपकी चेतना ब्रह्मांड में, सूक्ष्म जगत में, इस प्रकाश के अंदर विलीन हो गई। रिलैक्स और रिलैक्स। तथास्तु। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जब भी हमें आवाज दो, हम तैयार हैं।
ये सूक्ष्म जगत है, एंजल की दुनिया। ध्यान सांसों पे और आपकी अंदर की आंखों से इन दिव्य शक्तियों को महसूस करें। गोल्डन कलर का प्रकाश आकाश की तरफ से आपके शरीर के चारों तरफ घूमता हुआ और आपके पाँव में, अंगूठे में प्रवेश करता हुआ, दोनों पाँव, आप मसल्स, घुटने तक बढ़ता हुआ और शरीर को विलीन करता हुआ ये सूक्ष्म जगत का प्रकाश आपके रोम रोम में प्रवेश कर रहा है। दोनों थाई से ऊपर की ओर आता हुआ पूरी कमर में चारों तरफ घूमता हुआ, रीढ़ के हड्डी से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, धीरे धीरे सातों चक्रों से निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश आपकी ऊर्जा को असीमित मात्रा में बढ़ा रहा है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से, सहस्रार चक्र से निकलता हुआ ही प्रकाश आपको सूक्ष्म जगत में लेकर जा रहा है। आपके सामने बिल्कुल वही ऊर्जा है जिनको आपने कभी देखा था, महसूस किया था इस जीवन में। ये दिव्य शक्ति के स्वरूप में आपके साथ मौजूद है। आपके दोनों कंधों पर विराजमान ये दिव्य शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही है। तथास्तु, तथास्तु। सूक्ष्म जगत, प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य एंजल्स, ऊर्जा ही ऊर्जा, चमत्कार ही चमत्कार।
ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपका शक्तिपात कर रही है। गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप असामान्य बन रहे हो। आपकी ऊर्जा असीमित बढ़ गई है। आप किसी के तरफ देखेंगे और अच्छी भावना करेंगे। आप किसी को स्पर्श करेंगे। आप किसी के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे तो ये दिव्य शक्तियां प्रवाहित होकर मानव कल्याण के लिए आपको मदद करेगी। समय हो चुका है इस शक्तिपात विधि से लौटने का। एक बार अपने दिव्य एंजल्स को धन्यवाद दीजिए। हे दिव्य शक्ति, मुझे अनुभव कराने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में आप मेरे साथ बने रहे, ऐसा मैं आपको आवाहन करता हूँ। अब मैं इन सारी अनुभव को लेकर मेरे जीवन में मेरी स्वाभाविक चेतना में जा रहा हूँ। मेरी रक्षा करना, मेरा मार्गदर्शन करना आपका अनंत कोटि धन्यवाद। और अब मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती करूंगा। आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे। इस एंजल की दुनिया से बाहर अनोखी ऊर्जा के साथ 1, अपने कमरे को महसूस करें। कैसा कमरा था आपका जब आप बैठे थे? कहाँ बैठे हैं आप? महसूस करें। 2, महसूस करें अपने घर को, हवाओं को, आवाजों को। 3, महसूस करें अपने शरीर को। और महसूस करें अपने अंगूठे को, पांव के अंगूठे को देखें, हल्का सा हिला कर देखें, आगे पीछे। अति सुंदर। और थोड़ा, बहुत बढ़िया। अब अपने हाथ की उंगलियों को हल्का सा हिला कर देखें। अति सुंदर, क्या बात है। और अब मैं 5 कहने जा रहा हूं। जैसे मैं 5 कहूंगा और क्लैपिंग करूंगा, आप इस सूक्ष्म जगत से हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल देना। एंड 5। अब दोनों हाथों को रब करें। हाथों को रब करें। ध्यान की ऊर्जा को अपने दोनों हाथों में ले ले, अपने हाथों के चक्रों को एक्टिवेट होने दे और अपने आंखों पर रख दे।
हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल देना। 1 मिनट कुछ नहीं करना, कोई हलचल नहीं, कुछ बात नहीं। आपको जो दिख रहा है आपके सामने जो भी दिख रहा है देखते रहो। और अब स्वाभाविक चेतना में आ जाओ। चेहरे पे छोटी सी मुस्कान के साथ मैं आपके मंगल जीवन की कामना करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हे साधका, हे साधको, हे मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं। आपके दोनों उंगलियों में दिव्य चेतना आ चुकी है। किसी भी पानी के अंदर उंगली को घुमाकर आप अनुभव कर सकते हैं। इस पानी का टेस्ट भी बदलेगा। इस पानी से किसी को आराम मिलेगा। इस पानी को पीने से आपकी चक्रों की ऊर्जा बढ़ेगी। आपका आध्यात्मिक सफर बहुत अनोखा अनुभवदायी होगा। सभी साधकों से नम्र निवेदन है कि आप अपने 24 घंटे में से आधा घंटा खुद के लिए न्योछावर कर दे। आधा घंटा आंखें बंद करके अपने अंदर की होने वाली घटनाओं के साथ एक हो जाए। अपने सांसों के साथ, अपने हार्ट बीट के साथ, अपने ब्रेन में चल रहे आवाजों के साथ, साउंड ऑफ साइलेंस के साथ, हमारे सहस्रार चक्र की आवाज के साथ, अनहत नाद के साथ आधा घंटा बिताकर अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए कार्य करें। अगर आप अपने लिए आधा घंटा देते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेकी मास्टर होंगे। आपके सामने सारी दिव्य शक्तियां आपको मदद करेगी और आप मिनटों का काम सेकंदों में करेंगे, घंटों का काम मिनटों में करेंगे। आपके आंखों से, आपके विचारों से और आपके दोनों उंगलियों से ये ऊर्जा अब निकलना शुरू हो चुकी है। आप इसका अनुभव ले सकते हैं। अगर आप आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स लग रहा है या फिर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को सिर्फ वहां पर टच कीजिए और आराम से पकड़कर ब्रह्मांड में विलीन कीजिए। दोस्तों, जो परिणाम आएगा उसके लिए आप सोच नहीं सकते और लोग इसको चमत्कार के सिवा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारी हिडन पावर है, छुपी हुई श्रेणियां हैं जो हम शक्तिपात के माध्यम से एक्टिवेट करते हैं। हमारे अचेतन मन में हजारों करोड़ों ऊर्जाएं बंद पड़ी है, डीएक्टिवेट है। शक्तिपात का अर्थ है मन की अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा अवस्था का प्रयोग करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करे और उसे याद दिलाए कि ये मेरी शक्ति है, अब ये मुझे चाहिए। जब हम
ध्यान के माध्यम से इस प्रयोग को करते हैं तो हमारी वो छुपी हुई श्रेणियां सक्रिय हो जाती है। जैसे कि रेकी हमारे हाथों से सक्रिय हो गई, उसी तरह सूक्ष्म जगत की ऊर्जा, आपके क्लोन जो आज तक काफी दूर था, आज जो बिल्कुल आपके सामने आपके उंगलियों में अपनी एनर्जी के साथ आ चुका है। इसका लाइव प्रैक्टिकल भी आप अपने घर में कर सकते हैं। एक नींबू को काटिए, उसके दो पार्ट करें, एक पार्ट लेफ्ट हैंड में लेना है और एक पार्ट राइट हैंड में लेना है। इसको आपको दबाना है दोस्तों। पहले जब आप इसको दबाते थे तो आपके उंगलियों में दर्द होता था और पूरा नींबू का जूस नहीं निकलता था, लेकिन अब आप इसको करेंगे तो आपकी दोनों हाथों की जो ऊर्जा है वो इतनी शक्तिशाली होंगी क्योंकि उसमें दिव्य शक्तियां विराजमान हो चुकी है। इसका गलत प्रयोग नहीं करें। इसको किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कर नहीं सकते। जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, आपकी भावना अच्छी होंगी, आपके विचार अच्छे होंगे, अपने मानव जाति के प्रति करुणा भाव में रहेंगे, चाहे वो चींटी हो या हाथी या मानव, कोई भी मानव या कोई ऐसी चीज जो निर्जीव है, उसको भी आप मान सम्मान के साथ, आदर के साथ बोलना, रखना और शुरू करते हैं तो जो और निर्जीव चीज है, चाहे कुछ भी हो, आपका मोबाइल हो, कोई ग्लास हो, पेन हो या फिर घर की कोई कोई भी चीज जिसको आप निर्जीव बोलते हैं, आप उसके साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक सत्य उजागर करने जा रहा हूं। आज की शक्तिपात के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऊर्जा आई है या नहीं आई है, तो आप एक पेड़ के पास चले जाए जहां पर कोई नहीं है और उस पेड़ के साथ बातें करना शुरू करें। कुछ ही समय में आप आपके दोनों कानों में एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो आपने कभी नहीं सुनी थी, और वो उस पेड़ की आवाज है। पेड़ में, पौधों में, पानी में, सूरज में ओम की आवाज छुपी हुई है। हमारे अंदर अनंत नाद है, ओम की आवाज है। जब हम उस पेड़ से बात करते हैं, आप अपनी इच्छाओं को बोलकर देखें, वो आपकी मदद करेंगे। पेड़ पौधे, कोई भी जानवर आपको पहचान लेगा कि ये कोई अलग व्यक्ति है। जब आपके अंदर की आशाएं, आकांक्षाएं, धारणाएं, वासनाएं चली जाएंगी तो आप अपने आप एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और इस ब्रह्मांड की हर अभिव्यक्ति, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, उसको आप अपनी ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं दिव्य एंजल्स के माध्यम से। दूसरे भाषा में अगर मैं बोलूं तो आज के बाद आपके साथ एक और व्यक्ति है और वो है आपका क्लोन। तो आप जिस तरह से अपने से बात करते हो, आप अपने क्लोन को बोलिए तुमको जाना है और ये काम करके आना है। वो बोलेगा ठीक है। एक बार बोल के देख लेना, अपने आप को बोलना धन्यवाद मेरा। अब आपको जाकर उस दीदी के यहाँ से पेन निकाल कर एंड करना है। वो बोलेगा ठीक है। और कुछ ही समय में दोस्तों, वो भाई, वो दीदी, वो मानो या फिर कोई भी चीज, वो आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करके आएंगे। इसका अनुभव भी आप लोग कर सकते हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं नई नई चीजों के साथ आपको अवगत कराऊं। दोस्तों, मैं आपके ग्रुप में मैंने कल कुछ नंबर दिए थे जो कि सूक्ष्म जगत के नंबर है। ये नंबर शरीर के लेफ्ट साइड में लिखने से आराम मिलता है। बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हो। लेकिन नंबर लिखने के बाद आपको रोज सवेरे उठने के बाद और सोने के पहले 21 बार
बोलना पड़ता है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 21 बार आपको बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ऐसा आपको आपके क्लाइंट्स को भी बोलने के लिए बोलना है। आखिरी में धन्यवाद बोल के फिर आप आपका काम कीजिए। सवेरे उठते हो तो बाकी काम करें, सोने के पहले करना है, सो जाना है। उसके बाद जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको आपको बोलना है कि सफेद चीजों का सेवन बंद करें या कम करें, क्योंकि ये सफेद चीजें आपकी ऊर्जा को रेजिस्टेंस करती है। जितनी भी सफेद चीजें आपको दिखती है उसको कम करें या बंद करें। सिंपल बोलना है, सफेद चीजें। सफेद चीज सफेद नहीं होती। हाँ अब आप समझ गए, सफेद चीज सफेद नहीं होती, वो काली होती है और हमारे शरीर में वो बीमारियां पैदा करती है। दोस्तों, हमारे दांतों के नीचे 1 mm का स्टोन आ गया तो हम कुल्ला करके थूकते हैं। हमारी आंखों में 1 mm का कचरा गया तो पानी निकाल निकाल कर आंख उसको निकालती है, तब चुप बैठती है। तो हमारे किडनी में 25 mm का स्टोन, हमारे गॉल ब्लैडर में 15-15, 20-20 mm के 10-15 स्टोन कहाँ से आए? इसका मतलब है कि हमने जो खाया वो गलत खाया, स्टोन खाया। तो चीनी ये स्टोन है, कैफीन दूध और चीनी मिलती है तो स्टोन बनते हैं। अपने शरीर को तकलीफ देना बंद करे, अवेयर हो जाए, जागृत हो जाए। आपका भोजन ईश्वर ने बनाया है, आपको बाहर के भोजन की जरूरत नहीं है। आपका खाना आपको आने के पहले ही उसने बना के रखा है। ये सब्जियां, ये फल, ये पेड़, ये पौधे, ये पत्तियां, ये हमारा भोजन है। इस जमीन के अंदर निकलने वाले, जमीन के ऊपर निकलने वाले प्रकृति के जितने फल है, कंद है, मूल है और फल है, ये आपका आहार है। ऐसा समझो कि अब श्री राम प्रभु वनवास में निकल गए। वनवास में आपको कोई दाल रोटी, तड़के वाली सब्जी, कचौड़ी समोसे या पेड़ा बर्फी नहीं मिलने वाला। जिस तरह हमारे प्रभु ने वनवास किया 14 साल का, आप 14 महीने का ज्यादा हो गया। हाँ, करके देखिए 14 दिन का, और फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अनाज बिल्कुल मत खाओ, खाओ समझकर, जागृत होकर। तो जैसे आप किसी का उपचार करेंगे तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप रेकी करके, एंजल्स को बुला के, एफर्ट्स करके बहुत कुछ कर रहे हो और वो बंदा गंदा खा रहा है, गलत खा रहा है, बाहर की चीजें खा रहा है, गलत सोच रहा है, कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा है, आंखें बंद करके बैठता नहीं, आप जो गाइड करते हो वो कुछ फॉलो नहीं करता है, तो उसको आराम भला कैसे मिलेगा? और आप भी रेकी के चैनल हो, मास्टर हो चाहे ग्रैंड मास्टर हो, कहीं पर भी आपने रेकी सीखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। रेकी सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर कोई सिखाता रहे। एक बार सिखा दिया, आप अवेयर हो जाओ, जागृत हो जाओ, खुद में ढूंढो, आपके अंदर सब कुछ है। मेडिटेशन से ही सब कुछ मिलेगा। साधना करो, सिद्धियां प्राप्त करो, थर्ड आई एक्टिवेट करो, कुंडलिनी जागृत करो, एंजल्स को जागृत करो, अपने उंगलियों में, अपने आंखों में, आपके दृष्टि में, शब्दों में एनर्जी को लेकर आ जाओ। किसने रोका आपको? किसी ने नहीं। तो फिर आप कल से शुरुआत करें एक नए जीवन की, और मैं करता हूं कामना मंगल जीवन की। आप सभी लोगों के लिए मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर मंगल जीवन की कामना करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपने बहुत ध्यान से जो शब्द सुने हैं वही आपके जीवन में आ जाए, आप बहुत आगे बढ़े, आप अमीर बने,
आपका नाम चमके, आपका काम चमके। मेरी खुशी उसी में है जब मेरा रेकी का साधक इस दुनिया को, इस विद्या को सिखाएगा। लेकिन दोस्तों, जब भी आप किसी को रेकी सिखाए, एक बात का ध्यान रखें, कोई भी बात शुरू करने से पहले गुरु वंदना जरूर करें, क्योंकि गुरु की ताकत इस ब्रह्मांड की ताकत के बराबर होती है। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वंदन करता हूं मैं ब्रह्मांड के सभी गुरुओं को, दिव्य शक्तियों को, सूक्ष्म जगत में बैठे हुए मेरे सारे गुरुओं को, और भौतिक जीवन में मेरे गुरुजी और गुरु माता को मैं नमन करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आपको, आपने 4 दिन मेरे साथ बिताए, इस महा विधि में आपने हिस्सा लिया, शक्तिपात लिया। आपका शक्तिपात सफल हो चुका है। आप आपके जीवन में सफल होंगे, यही प्रार्थना मैं करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ओके। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया का बहुत धन्यवाद गुरुजी, शक्तिपात नहीं ले पाए। कितने लोगों ने अपने एंजल्स को देखा? कितने लोगों ने अपने एंजल्स को देखा? अरे बाप रे, बहुत लोगों ने देखा। क्या बात। देखो, एकदम से तो दर्शन नहीं दिए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अनुभव तो करके जाते हैं, ऐसे नहीं। सबको अनुभव हो गया। किसी किसी को लगा होगा मुझे नींद आ गई, किसी किसी को झटका लगा होगा, और जिनको झटका लगा उनको 100% किसी ने टच किया, क्योंकि आप नींद में होते हो और जब तक आपको कोई टच नहीं करता तब तक आपको झटका नहीं लगता। नोट कर लो। आप ऐसे सो रहे और कोई आता है, अरे सो रहे क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, मैं सोया नहीं। आपको एक झटका लगता है। उसी तरह ये शक्तिपात में भी आपने आनंद लिया होगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा, और आगे चल के भी हम कुंडलिनी और थर्ड एक्टिवेशन का निःशुल्क कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। विश्व रेकी अभियान में बने रहे। अगर आप नहीं हो विश्व रेकी अभियान में, तो आप मेरे नंबर पर यस रेकी करके मैसेज कर सकते हो। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरा नंबर आपको इसी चैनल पर मिलेगा जो चैनल में वीडियो आया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।